हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एडू कैवल्य। पुस्तकें एवं लेखक अगस्त 2022 अपडेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो। मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं, तो यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर ने हाल ही में द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? जे सिंह है। इसको ध्यान रखिएगा। कौन है? जे सिंह है, ध्यान रखिएगा। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर ने हाल ही में द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड नामक पुस्तक का विमोचन किया है और इस पुस्तक के लेखक कौन है? जे सिंह है। इसको ध्यान रखिएगा। जे सिंह है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए चलते। वेंकैया नायडू ने इस्कॉन के संस्थापक AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जीवनी सिंग डांस एंड प्रे का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक इतिहासकार कौन है? हिंडोल सेन गुप्ता जो है इस पुस्तक के लेखक हैं, ध्यान रखिएगा। और इस पुस्तक सिंग डांस एंड प्रे का विमोचन किसने किया है? तो राष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने किया है। किसने किया है? राष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने किया है, ध्यान रखिएगा। तो उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने इस्कॉन के संस्थापक स्वामी प्रभुपाद की जीवनी पर सिंग डांस एंड प्रे का पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? हिंडोल सेन गुप्ता, इसको ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट है। टॉम्ब ऑफ सैंड नामक पुस्तक की लेखक कौन है? यह है गीतांजलि श्री। इनको बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। टॉम ऑफ सैंड के नामक पुस्तक को किसने लिखा है? गीतांजलि श्री ने लिखा है। इनको बुकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है इस वर्ष, ध्यान रखेंगे। टॉम ऑफ सैंड नामक पुस्तक को किसने लिखा है? गीतांजलि श्री ने लिखा है। गीतांजलि श्री ने कौन सी पुस्तक लिखी है? टॉम ऑफ सैंड लिखा है। टॉम ऑफ सैंड किसने लिखा है? गीतांजलि श्री ने लिखा है, ध्यान रखेंगे। उल्लास की नाव पुस्तक के लेखक कौन है? उल्लास की नाव के पुस्तक के लेखक कौन है? विकास कुमार झा ने कौन सी पुस्तक लिखी है? उल्लास की नाव। विकास कुमार झा ने कौन सी पुस्तक लिखी है? उल्लास की नाव के पुस्तक के लेखक कौन है? विकास कुमार झा जो है उल्लास की नाव की पुस्तक के लेखक हैं, इसको ध्यान रखेंगे। विकास कुमार झा उल्लास की नाव के लेखक हैं, इसको ध्यान रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के जीवन पर आधारित द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस मेनी पीक्स ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, इसको किसने लिखा है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राहुल रामगुंडम ने लिखा है। जो पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस थे उनके जीवनी पर आधारित है ये बुक। इस बुक का नाम है द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस मेनी पीक्स ऑफ द पॉलिटिकल लाइफ के लेखक कौन है? राहुल रामगुंडम कौन से बुक के लेखक हैं? द लाइफ टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस मेनी पिक्स ऑफ पॉलिटिकल लाइफ के लेखक कौन है? राहुल रामगुंडम है, इसको ध्यान रखेंगे। कविता बिटान नामक पुस्तक को किसने लिखा है? ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, उन्होंने कविता बिटान नामक पुस्तक की रचना की है, इसको ध्यान रखेंगे। कविता बिटान को किसने लिखा है? ममता बनर्जी ने लिखा है, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, इसको ध्यान रखेंगे। पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कौन सी पुस्तक की हाल ही में रचना की है? कविता बिटान जो है ममता बनर्जी ने लिखा है, इसको ध्यान रखेंगे। ममता बनर्जी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? कविता बिटान नामक पुस्तक लिखी है, इसको ध्यान रखेंगे। कविता बिटान किसने लिखा है? ममता बनर्जी जो वेस्ट बंगाल की क्या है? मुख्यमंत्री हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने द स्ट्रगल ऑफ पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया द रूलर्स पीपल पुलिस नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं प्रकाश सिंह जो है वो द स्ट्रगल ऑफ पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया के लेखक कौन है? यह है प्रकाश सिंह। कौन सी पुस्तक की हाल ही में रचना की है जिसका विमोचन उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने किया है? द स्ट्रगल ऑफ पुलिस रिफॉर्म को की रचना की है, इसको ध्यान रखेंगे। किसने किया है? प्रकाश सिंह ने किया है। प्रकाश सिंह ने कौन सी पुस्तक की रचना की है? द स्ट्रगल ऑफ पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया द रूलर्स पीपल पुलिस की नामक पुस्तक का रचना किया है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सोली सोराब जी द लाइफ टाइम्स एंड द ऑथराइज्ड बायोग्राफी। सोली सोराब जी नामक का पुस्तक का लेखक कौन है?
ये है अभिनव चंद्रचूड़। अभिनव चंद्रचूड़ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स एंड ऑथराइज्ड बायोग्राफी, इसको ध्यान रखेंगे। केवल इसमें सोली सोराबजी किसने लिखा है? अभिनव चंद्रचूड़ ने। अभिनव चंद्रचूड़ ने। सोली सोराबजी किसने लिखा है? अभिनव चंद्रचूड़ ने। अभिनव चंद्रचूड़ ने लिखा है द सोली सोराबजी लाइफ टाइम्स एंड ऑथराइज्ड बायोग्राफी नामक पुस्तक की रचना किसने की है? ये अभिनव चंद्रचूड़ ने लिखा है, इसको ध्यान रखेंगे। अभिनव चंद्रचूड़ ने लिखा है, इसको ध्यान रखेंगे। उद्योगपति गौतम अडानी की जीवनी पर लिखी गई पुस्तक, ये बहुत ही हाल ही की पुस्तक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। गौतम अडानी द मैन हु चेंज इंडिया। गौतम अडानी द मैन हु चेंज इंडिया के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं आर.एन. भास्कर। आर.एन. भास्कर जो है इसके लेखक हैं, इसको ध्यान रखेंगे। गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया के लेखक कौन है? आर.एन. भास्कर हैं। आर.एन. भास्कर। गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया के लेखक कौन है? आर.एन. भास्कर हैं। आर.एन. भास्कर, इसको ध्यान रखें। गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया के लेखक कौन है? आर.एन. भास्कर। आर.एन. भास्कर। आर.एन. भास्कर, इसको ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय संविधान अनकही कहानी नामक पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक किसके जीवनी पर आधारित है? इसको ध्यान रखेंगे। यह किसके जीवनी पर आधारित है? यह राम बहादुर राय के जीवनी पर आधारित है, इसको ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय संविधान अनकही कहानी नामक पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक किसकी जीवनी पर आधारित है? यह राम बहादुर राय के जीवनी पर आधारित है, इसको ध्यान रखेंगे। राम बहादुर राय के जीवनी पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय संविधान अनकही कहानी नामक पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक किसकी जीवनी पर आधारित है? राम बहादुर राय की जीवनी पर आधारित है, इसको ध्यान रखेंगे। राम बहादुर राय की जीवनी पर आधारित है, इसको ध्यान रखेंगे। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के चुनिंदा भाषणों पर लिखी गई एक पुस्तक लोकतंत्र के स्वर द रिपब्लिकन एथनिक का विमोचन किसने किया है? यह किसने किया है? यह किया है धर्मेंद्र प्रधान ने। धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर जी ने किया है, ध्यान रखेंगे। जो धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री, अनुराग ठाकुर केंद्रीय सूचना और प्रशासन और खेल मंत्री हैं, इसको ध्यान रखेंगे। तो उपयुक्त दोनों सही हैं, इसमें ध्यान रखेंगे। धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर ने कौन सी पुस्तक का विमोचन किया? लोकतंत्र के स्वर द रिपब्लिकन एथिक का विमोचन किया है, इसको ध्यान रखेंगे। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चुनिंदा भाषणों पर लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? लोकतंत्र के स्वर द रिपब्लिकन एथनिक, ध्यान रखेंगे। द रिपब्लिकन एथिक का विमोचन किसने किया है? धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर ने किया। इसको ध्यान रखेंगे। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट मैनेजमेंट IISM ने बिजनेस ऑफ द स्पोर्ट द विनिंग फार्मूला ऑफ द सक्सेस नामक स्पोर्ट मार्केटिंग पर भारत की पहली पुस्तक लॉन्च की गई। इस पुस्तक को किसने लिखा है? इस पुस्तक को लिखा है विनीत कार्णिक ने लिखा है, ध्यान रखेंगे इसको। विनीत कार्णिक ने इस पुस्तक की रचना की है। विनीत कार्णिक ने इस पुस्तक की रचना की। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट मैनेजमेंट ने बिजनेस ऑफ स्पोर्ट द विनिंग फार्मूला ऑफ द सक्सेस नामक स्पोर्ट मार्केटिंग पर भारत की पहली पुस्तक लॉन्च की गई है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? इसको लिखा है विनीत कार्णिक ने ये पुस्तक लिखा है। बिजनेस ऑफ स्पोर्ट किसने लिखा है? विनीत कार्णिक ने लिखा है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। हाउ चाइना सी इंडियाज एंड वर्ल्ड नामक पुस्तक को किसने लिखा है? ये किसने लिखा है? इसको लिखा है श्याम शरण ने, इसको ध्यान रखेंगे। श्याम शरण ने क्या लिखा है? हाउ चाइना सी इंडिया एंड द वर्ल्ड नामक पुस्तक को किसने लिखा है? श्याम शरण ने लिखा है, इसको ध्यान रखेंगे। श्याम शरण ने क्या लिखा है? हाउ चाइना सी इंडिया एंड द वर्ल्ड नामक पुस्तक की रचना किसने की है? श्याम शरण ने की है, इसको ध्यान रखेंगे। श्याम शरण ने कौन सी पुस्तक की हाल ही में रचना की है? हाउ चाइना सी द इंडिया एंड द वर्ल्ड, इसको ध्यान रखेंगे। श्याम शरण हाउ चाइना सीज इंडिया एंड द वर्ल्ड, इसको ध्यान रखेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अष्टांग योग नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? डॉक्टर सोनू फोगाट ने लिखा है, ध्यान रखेंगे। डॉक्टर सोनू फोगाट ने इसको लिखा है। द अष्टांग योगा की रचना किसने किया है? डॉक्टर सोनू फोगाट। इसका विमोचन किसने किया? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया है। अष्टांग योगा नामक पुस्तक को किसने लिखा है? डॉक्टर सोनू फोगाट ने लिखा है। डॉक्टर सोनू फोगाट ने लिखा है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। डिग्निटी द डिजिटल एज
एंड मेकिंग टेक वर्क ऑल ऑफ अस। ध्यान रखेंगे, डिग्निटी इन डिजिटल एज को किसने लिखा है? इसको लिखा है रो खन्ना ने, RO खन्ना या रो खन्ना ने लिखा है, इसको ध्यान रखेंगे। डिग्निटी इन डिजिटल एज किसने लिखा है? रो खन्ना ने लिखा है, ध्यान रखेंगे। डिग्निटी इन डिजिटल एज किसने लिखा है? रो खन्ना ने डिग्निटी इन डिजिटल एज की रचना की है, इसको ध्यान रखेंगे। डिग्निटी इन डिजिटल एज की रचना किसने की है? रो खन्ना ने किया है, रो खन्ना ने किया है, इसको ध्यान रखेंगे। डिग्निटी इन डिजिटल एज किसने किया? रो खन्ना या RO खन्ना ने किया है। डिग्निटी इन डिजिटल एज, इसको ध्यान रखेंगे। द मेकिंग टेक वर्क ऑफ ऑल ऑफ अस, इसको नामक पुस्तक की रचना किसने की है? रो खन्ना ने किया है, इसको ध्यान रखेंगे। अ प्लेस कॉल्ड होम, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। अ प्लेस कॉल्ड होम नामक उपन्यास की रचना किसने की है? इसकी रचना की है प्रीति सेनॉय ने, प्रीति सेनॉय ने की है, इसको ध्यान रखेंगे। प्रीति सेनॉय ने अ प्लेस कॉल्ड होम की रचना किसने की है? प्रीति सेनॉय ने की है, इसको ध्यान रखेंगे। किसने किया है? प्रीति सेनॉय ने किया है। प्रीति सेनॉय ने द प्लेस कॉल्ड होम की रचना किसने की है? यह उपन्यास को किसने लिखा है? ये लिखा है प्रीति सेनॉय ने, प्रीति सेनॉय ने अ प्लेस कॉल्ड होम की रचना की है, इसको ध्यान रखेंगे। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? इसकी पुस्तक के दो लेखक हैं, पहले हैं आपके तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा। ये उपयुक्त दोनों सही है, इसमें ध्यान रखेंगे। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने द लीजेंड बिरसा मुंडा पुस्तक का विमोचन किसने किया है? ये किया है तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा ने किया है, ये नहीं कि उपयुक्त दोनों सही है, इसको ध्यान रखेंगे। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, तुहिन ए सिन्हा, अंकिता वर्मा, इसको ध्यान रखेंगे। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक को किसने लिखा है? तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ममता बियॉन्ड 2021 पुस्तक को किसने लिखा है? इसको ध्यान रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको लिखा है जयंत घोषाल ने, जयंत घोषाल ने ममता बियॉन्ड 2021 पुस्तक को किसने लिखा है? जयंत घोषाल, जयंत घोषाल लिखा है, इसको ध्यान रखेंगे। अभी जो ममता बनर्जी की हमने एक बुक पढ़ा था जिसका नाम था कविता बिटान, इसको भी ध्यान रखेंगे। कविता बिटान नाम था उस पुस्तक का, उसकी रचना किसने किया था? ममता बनर्जी ने, जो वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल की CM है, यानी कि मुख्यमंत्री है। ममता बियॉन्ड 2021 किसने लिखा है? जयंत घोषाल ने लिखा है। जयंत घोषाल ममता बियॉन्ड 2021 को किसने लिखा है? जयंत घोषाल ने लिखा है, जयंत घोषाल ने लिखा है। गांधी असैसिनेशन द मेकिंग ऑफ नाथू राम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक को किसने लिखा है? इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है धीरेन्द्र के झा ने लिखा है, धीरेन्द्र के झा ने लिखा है। गांधी असैसिनेशन द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया किसने लिखा है? धीरेन्द्र के झा ने लिखा है। गांधी असैसिनेशन द मेकिंग नाथूराम गोडसे द हिज आइडिया ऑफ इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन है? धीरेन्द्र के झा। गांधी असैसिनेशन द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे हिज आइडिया ऑफ इंडिया किसने लिखा है? धीरेन्द्र के झा, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। रतन एन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी पुस्तक को किसने लिखा है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लिखा है डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने लिखा है, डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने लिखा है, इसको ध्यान रखेंगे। रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी की पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर थॉमस मैथ्यू हैं, इसको ध्यान रखेंगे। रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी पुस्तक को किसने लिखा है? डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने लिखा है, इसको ध्यान रखेंगे। रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी की पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर थॉमस मैथ्यू हैं, इसको ध्यान रखेंगे। रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी पुस्तक को किसने लिखा है? डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने लिखा है, डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने लिखा है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। भारत की राष्ट्रपति अकादमी, साहित्य अकादमी ने 68वीं वर्षगांठ के अवसर पर मानसून नामक पुस्तक को प्रकाशित किया है, और इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? इस पुस्तक के लेखक हैं अभय के। मानसून नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अभय के। मानसून नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अभय के हैं। इन्होंने एक और बुक लिखा है, उस बुक का नाम है द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, के लेखक कौन है? अभय के हैं। द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर और मानसून के लेखक कौन है? ये अभय के हैं, इसको ध्यान रखें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार जो मिल चुका है वो अभय के को मिल चुका है। ये इन्होंने दूसरी बुक जो लिखी है द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर लिखा है, इसको भी ध्यान रखें। द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर अभय के और द मानसून अभय के, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। द 10 ट्रिलियन ड्रीम द पुस्तक को
की रचना किसने की है? वन एंड ओनली सुभाष चंद्र गर्ग। सुभाष चंद्र गर्ग, सुभाष चंद्र गर्ग। द 10 ट्रिलियन डॉलर पुस्तक को किसने लिखा है? सुभाष चंद्र गर्ग ने लिखा। द 10 ट्रिलियन डॉलर ड्रीम किसने लिखा है? सुभाष चंद्र गर्ग ने। 10 ट्रिलियन डॉलर ड्रीम किसने लिखा है? सुभाष चंद्र गर्ग, सुभाष चंद्र गर्ग, सुभाष चंद्र गर्ग। इसको ध्यान रखेंगे। सुभाष चंद्र गर्ग ने हाल ही में कौन एक फेमस बुक लिखा है? द 10 ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक की रचना लिखा है या रचना किया है? ध्यान रखेंगे, सुभाष गर्ग। ह्यूमन हाउ द यूनाइटेड स्टेट अबेंडन पीस एंड री इन्वेंटेड वार। ध्यान रखेंगे, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं सैमुअल मोएन। सैमुअल मोएन जो है ह्यूमन हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स अबेंडन पीस एंड री इन्वेंटेड वार, इसको किसने लिखा है? सैमुअल मोएन ने लिखा। सैमुअल मोएन ने लिखा। इसको ध्यान रखें। ह्यूमन एंड हाउ द यूनाइटेड स्टेट अबेंडन द पीस एंड री इन्वेंटेड द वार, इसको किसने लिखा? सैमुअल मोएन ने लिखा। सैमुअल मोएन ने लिखा। इसको ध्यान रखेंगे। सैमुअल मोएन ने लिखा। इसको ध्यान रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। द फाउंडर द स्टोरी ऑफ पेपल एंड द एंटरप्रेन्योर्स हु शेप्ड द सिलिकॉन वैली, यानी कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, इसको किसने लिखा है? इस पुस्तक को किसने लिखा है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको लिखा है जिम्मी सोनी ने लिखा है। द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पीपल एंड एंटरप्रेन्योर्स हु शेप्ड द सिलिकॉन वैली। ये देख रहे हैं एलन मास्क की फोटो है, तो जिम्मी सोनी ने लिखा है। जिम्मी सोनी ने इस पुस्तक की रचना की है। द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पीपल एंड एंटरप्रेन्योर्स हु शेप्ड द सिलिकॉन वैली किसने लिखा है? जिम्मी सोनी ने लिखा है। इसको ध्यान रखेंगे। जिम्मी सोनी ने लिखा है। जिम्मी सोनी ने लिखा है। इसको ध्यान रखेंगे। द फाउंडर द स्टोरी ऑफ पीपल एंड एंटरप्रेन्योर्स हु शेप्ड द सिलिकॉन वैली के लेखक कौन है? जिम्मी सोनी है। इसको ध्यान रखेंगे। जिम्मी सोनी है। इसको ध्यान रखेंगे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की जीवनी पर लिखी गई पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी की लेखिका कौन है? इसकी लेखिका है सगारिका घोष है। सगारिका घोष जो है भारत की पूर्व प्रधानमंत्री की जीवनी पर लिखी गई अटल बिहारी वाजपेयी की लेखिका कौन है? सगारिका घोष है। सगारिका घोष। अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक जो जीवनी लिखी गई उसकी लेखिका कौन है? सगारिका घोष है। सगारिका घोष है। इसको ध्यान रखेंगे। सगारिका घोष है। सगारिका घोष। सगारिका घोष। इसको ध्यान रखेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी पर लिखी गई उस पुस्तक के लेखिका कौन है? सगारिका घोष। द रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? इसका विमोचन किया है भूपेंद्र यादव ने श्रम और रोजगार मंत्री ने किया है। भूपेंद्र यादव श्रम रोजगार मंत्री ने किया है। इसको ध्यान रखेंगे। द रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? भूपेंद्र यादव ने किया है। भूपेंद्र यादव ने किया है। इसको ध्यान रखेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री हैं। इसको ध्यान रखेंगे। भूपेंद्र यादव ने द रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट की रचना किसने की है? भूपेंद्र यादव ने किया है। भूपेंद्र यादव ने किया है। इसको ध्यान रखेंगे। किसने किया है? भूपेंद्र यादव ने किया है। भूपेंद्र यादव ने किया है। इसको ध्यान रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? इस पुस्तक को लिखा है प्रियम गांधी मोदी ने। प्रियम गांधी मोदी ने केंद्रीय नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक की रचना किया है। प्रियम गांधी मोदी ने। प्रियम गांधी मोदी ने। प्रियम गांधी मोदी ने नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक की रचना किसने किया? विमोचन किसने किया है? विमोचन स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने किया है। नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक किसने लिखा है? प्रियम गांधी मोदी ने लिखा है। प्रियम गांधी मोदी ने लिखा है। इसको ध्यान। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान रखेंगे। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक नामक पुस्तक की रचना किसने किया है? इसको किया है बिल गेट्स ने। बिल गेट्स ने हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक नामक पुस्तक की रचना किसने किया? बिल गेट्स ने। बिल गेट्स ने। इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक द बिल गेट्स। इसको ध्यान रखेंगे। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक नामक पुस्तक की रचना किसने किया है? बिल गेट्स ने किया है। इसको ध्यान रखेंगे। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक नामक रचना किसने किया है? बिल गेट्स ने किया है। इसको ध्यान रखेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडिया अफ्रीका रिलेशन द चेंजिंग होरिजन नामक पुस्तक की रचना किसने किया है? इसको किया है। इसकी रचना किसने किया? राजीव भाटिया। राजीव कुमार भाटिया ने किया। इसको ध्यान रखेंगे। राजीव कुमार भाटिया। द इंडिया अफ्रीका रिलेशन चेंजिंग होरिजन नामक पुस्तक को किसने लिखा है? राजीव कुमार भाटिया ने लिखा है। राजीव कुमार भाटिया ने लिखा है। इसको ध्यान रखेंगे। राजीव कुमार भाटिया ने द इंडिया अफ्रीका रिलेशन चेंजिंग होरिजन नामक पुस्तक की रचना किसने किया? राजीव कुमार भाटिया। राजीव कुमार भाटिया। इसको ध्यान रखेंगे। राजीव कुमार भाटिया ने क्या लिखा है? इंडिया अफ्रीका रिलेशन द चेंजिंग होरिजन नामक पुस्तक की रचना किया है। द ग्रेट
टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड डेस्टिनीज ऑफ नेशन नामक पुस्तक का के लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है इसको ध्यान रखेंगे। इसको लेखक है अनिरुद्ध सूरी। अनिरुद्ध सूरी इसके लेखक हैं। द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड डेस्टिनीज ऑफ नेशन के लेखक कौन है? अनिरुद्ध सूरी हैं। अनिरुद्ध सूरी हैं इसको ध्यान रखें। अनिरुद्ध सूरी की कौन से पुस्तक की हाल ही में रचना किया? द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड डेस्टिनीज नामक पुस्तक की रचना किया, इसको ध्यान रखेंगे। बरगंडी इन विंटर्स इन यूरोप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं प्रणय पाटिल इसके लेखक हैं। बरगंडी विंटर्स इन यूरोप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रणय पाटिल इसको ध्यान रखेंगे। प्रणय पाटिल बरगंडी विंटर्स इन यूरोप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रणय पाटिल हैं। प्रणय पाटिल बरगंडी विंटर्स इन यूरोप के लेखक हैं, इसको ध्यान। लिटिल बुक ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रस्किन बॉन्ड जो है। लिटिल बुक ऑफ इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड है, इसको ध्यान रखें। लिटिल बुक ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड है, इसको ध्यान रखेंगे। रस्किन बॉन्ड है और लिटिल बुक ऑफ इंडिया के लेखक हैं, इसको ध्यान रखेंगे। रस्किन बॉन्ड जो है लिटिल बुक ऑफ इंडिया के लेखक हैं, इसको ध्यान रखेंगे। द एंजल ऑफ कैलाश नामक पुस्तक की रचना किसने किया है? द एंजल ऑफ कैलाश नामक लेखक की रचना किसने किया है? सुबीरा प्रसाद ने किया है, इसको ध्यान रखेंगे। सुबीरा प्रसाद ने द एंजल ऑफ कैलाश की रचना किसने किया? सुबीरा प्रसाद ने किया है। सुबीरा प्रसाद ने हाल ही में कौन सी बुक की रचना किया है? द एंजल ऑफ कैलाश, इसको ध्यान रखेंगे। द एंजल ऑफ कैलाश सुबीरा प्रसाद ने किया है, इसको ध्यान रखेंगे। ऑपरेशन खत्मा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें एक वेब सीरीज आने वाली है ऑपरेशन खत्मा के दो लेखक हैं, एक हैं आरसी गंजू और अश्वनी भटनागर, यानी उपयुक्त दोनों सही है, इसको ध्यान रखें। ऑपरेशन खत्मा पुस्तक को किसने लिखा है? आरसी गंजू और अश्वनी भटनागर, इसको ध्यान रखेंगे। आरसी गंजू और अश्वनी भटनागर ने ऑपरेशन खत्मा नामक पुस्तक की रचना की। बोस द अनटोल्ड स्टोरी इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट पुस्तक को किसने लिखा है? बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट की रचना किसने किया है? इसको किया है चंद्रचूड़ घोष ने, इसको ध्यान रखेंगे। बोस द अनटोल्ड स्टोरी द इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट पुस्तक को किसने लिखा है? चंद्रचूड़ ने लिखा है। सुभाष चंद्र बोस, इसको ध्यान रखेंगे। चंद्रचूड़ घोष, इसको ध्यान रखेंगे। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रचूड़ घोष, इसको ध्यान रखेंगे। बोस द अनटोल्ड स्टोरी द इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट पुस्तक को किसने लिखा है? इसको लिखा है चंद्रचूड़ घोष ने लिखा है, इसको ध्यान रखेंगे। चंद्रचूड़ घोष ने कौन सी पुस्तक की रचना की है? बोस द अनटोल्ड स्टोरी द ऑफ अन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट की रचना की है, इसको ध्यान रखेंगे। इंडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप, इस पुस्तक की रचना किसने किया? अरुंधति भट्टाचार्य ने किया, इसको ध्यान रखें। अरुंधति भट्टाचार्य ने कौन सी पुस्तक की रचना किया? भट्टाचार्य ने कौन सी पुस्तक की रचना? इंडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप, इसको ध्यान रखेंगे। इंडोमिटेबल की किसने रचना किया? अरुंधति भट्टाचार्य ने कौन सी पुस्तक की रचना किया? इंडोमिटेबल, इसको ध्यान रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लीडर्स एंड पॉलिटिशियन सिटीजन 50 फिगर हु इन्फ्लुएंस द इंडियाज पॉलिटिक्स, इसमें 50 बड़े बड़े नेताओं के बारे में बताया गया, इसको ध्यान रखिए। जैसे अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी इत्यादि की इसमें दिया गया है। इनकी 20 पुस्तक की रचना किसने किया है? इस पुस्तक की रचना किया है रशीद किदवई ने किया है, इसको ध्यान रखेंगे। लीडर्स पॉलिटिशियन सिटीजन्स 50 फिगर्स हु इन्फ्लुएंस द इंडियाज पॉलिटिक्स, रशीद किदवई ने इस पुस्तक की रचना की है, इसको ध्यान रखेंगे। लीडर्स पॉलिटिशियन सिटीजन्स 50 फिगर्स हु इन्फ्लुएंस द इंडियाज पॉलिटिक्स नामक पुस्तक की रचना किसने किया? रशीद किदवई ने इसको की रचना की है, इसको ध्यान रखेंगे। द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? बिमल जलान ने लिखा है। बिमल जलान ने द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक को लिखा है, ध्यान रखेंगे। बिमल जलान ने कौन सी पुस्तक लिखा है? द इंडिया स्टोरी, इसको ध्यान रखेंगे। द मोदी एट ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? इसको विमोचन किया है वेंकैया नायडू ने, जो उपराष्ट्रपति हैं, इसको ध्यान रखेंगे। एम वेंकैया नायडू जो है उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने मोदी एट ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी नामक पुस्तक की रचना किया है। और इसका जो
वो किया है, जो जिसने लिखा है वो कौन है, एक फाउंडेशन जिसका नाम है ब्लू क्राफ्ट फाउंडेशन, ब्लू क्राफ्ट फाउंडेशन, इसको ध्यान रखेंगे, ब्लू क्राफ्ट फाउंडेशन ने इसकी रचना किया है, ब्लू क्राफ्ट फाउंडेशन, ब्लू क्राफ्ट फाउंडेशन, इसको ध्यान रखेंगे। वेंकैया नायडू ने इसका विमोचन किया है, इसको ध्यान रखेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंडो पाक वार 1971 रीइमेंसेस ऑफ एयर वॉरियर्स नामक पुस्तक की रचना का विमोचन किया। इसका संपादन किसने किया है, इसको ध्यान रखेंगे। इसको दो लोगों ने संपादन किया, एयर मार्शल जगजीत सिंह और ग्रुप कैप्टन शैलेंद्र मोहन ने संपादन किया, इसको ध्यान रखेंगे। इंडो पाक वार 1971 के रचना का संपादन किसने किया है, एयर मार्शल जगजीत सिंह और ग्रुप कैप्टन शैलेंद्र मोहन ने किया है, इसको ध्यान रखेंगे। लिसन टू योर हार्ट द लंदन एंड एडवेंचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रस्किन बॉन्ड की बुक है। तो लिसन टू योर हार्ट द लंदन एंड एडवेंचर नामक पुस्तक के लेखक कौन है, रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड, इसको ध्यान रखेंगे, रस्किन बॉन्ड है इसके लेखक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर नामक पुस्तक के लेखक कौन है, रस्किन बॉन्ड है, रस्किन बॉन्ड। द लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर के नामक पुस्तक के लेखक कौन है, रस्किन बॉन्ड है, रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड, इसको ध्यान रखेंगे। अमित शाह अनी वाजपेयी वातचाल के नामक पुस्तक के लेखक कौन है, डॉक्टर अनिर्बान गांगुली और शिवानंद द्विवेदी, डॉक्टर अनिर्बान गांगुली और शिवानंद द्विवेदी इसके लेखक हैं, इसको ध्यान रखेंगे। अमित शाह अनी वाजपेयी वाटचाल नामक पुस्तक के लेखक कौन है, डॉक्टर अनिर्बान गांगुली और शिवानंद द्विवेदी हैं, इसको ध्यान रखेंगे। उपयुक्त दोनों सही है, इसको ध्यान रखेंगे। चाइनीज स्पाई फ्रॉम चेयरमैन माओ टू जाई जिनपिंग, इसको किसने लिखा है, इसको लिखा है रोजर फॉलीगॉट ने। चाइनीज स्पाई को किसने लिखा है, रोजर फॉलीगॉट ने लिखा है, रोजर फॉलीगॉट ने लिखा है, इसको ध्यान रखेंगे। रोजर फॉलीगॉट ने चाइनीज स्पाइस फ्रॉम चेयरमैन माओ टू जाई जिनपिंग नामक पुस्तक को किसने लिखा है, रोजर फॉलीगॉट ने लिखा, रोजर फॉलीगॉट ने इसकी रचना किया। हियर योरसेल्फ हाउ टू फाइंड अ पीस इन नॉइजी वर्ल्ड नामक पुस्तक की लेखक कौन है, इसके लेखक हैं प्रेम रावत, प्रेम रावत, इसको ध्यान रखेंगे। हियर योरसेल्फ हाउ टू फाइंड अ पीस इन अ नॉइजी वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है, प्रेम रावत हैं, प्रेम रावत, इसको ध्यान रखेंगे। प्रेम रावत जो है, हियर योरसेल्फ हाउ टू फाइंड पीस इन नॉइजी वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है, प्रेम रावत हैं, प्रेम रावत हैं, इसको ध्यान रखेंगे। प्रेम रावत कौन सी पुस्तक को लिखा है, हियर योरसेल्फ हाउ टू फाइंड अ पीस इन नॉइजी वर्ल्ड के लेखक कौन है, प्रेम रावत हैं, इसको ध्यान रखें। द मॉवरिक इफेक्ट इनसाइड स्टोरी ऑफ आईटी रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लेखक कौन है, हरीश मेहता है, हरीश मेहता, इसको ध्यान रखेंगे। द मॉवरिक इफेक्ट द इनसाइड स्टोरी ऑफ इंडियाज आईटी रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, हरीश मेहता, हरीश मेहता, हरीश मेहता जो है द मॉवरिक इफेक्ट द इनसाइड स्टोरी ऑफ इंडियाज आईटी रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, हरीश मेहता है, इसको ध्यान रखेंगे। हरीश मेहता किसके लेखक हैं, द मॉवरिक इफेक्ट के लेखक कौन है, हरीश मेहता, हरीश मेहता, हरीश मेहता जो है द मॉवरिक इफेक्ट के लेखक हैं, इसको ध्यान रखेंगे। द डिकोडिंग इंडिया बाबू डोम नामक पुस्तक को किसने लिखा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। अश्वनी श्रीवास्तव जी हैं, अश्वनी श्रीवास्तव ने डिकोडिंग इंडिया बाबू डोम नामक पुस्तक को किसने लिखा है, अश्वनी श्रीवास्तव ने लिखा है, इसको ध्यान रखें। अश्वनी श्रीवास्तव ने डिकोडिंग इंडिया बाबू डोम नामक पुस्तक के लेखक कौन है, अश्वनी श्रीवास्तव हैं, इसको ध्यान रखें। अश्वनी श्रीवास्तव, अश्वनी श्रीवास्तव जो है डिकोडिंग इंडियन बाबू डोम नामक पुस्तक के लेखक हैं, इसको ध्यान रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस नामक पुस्तक को किसने लिखा है, इसको लिखा है श्री राम चौलिया ने, ध्यान रखेंगे। श्री राम चौलिया ने क्रंच टाइम द नरेंद्र मोदी नेशनलिस्ट सिक्योरिटी क्राइसिस नामक पुस्तक की रचना किसने किया, श्री राम चौलिया ने किया। श्री राम चौलिया ने क्रंच टाइम द नरेंद्र मोदी इंडिया सिक्योरिटी क्राइसिस की नाम पुस्तक लेखक कौन है, श्री राम चौलिया। द इंडियन एग्रीकल्चर टू 2030 नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है, इसका विमोचन दो लोगों ने किया है, नीति आयोग और कृषि मंत्रालय, उपयुक्त दोनों ने किया है। इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030 नामक पुस्तक के लेखक कौन है, नीति आयोग और कृषि मंत्रालय ने इसके विमोचन किया, इसको ध्यान रखेंगे। नीति आयोग और कृषि मंत्रालय ने इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030 के विमोचन किसने किया, नीति आयोग और
और कृषि मंत्रालय ने किया, इसको ध्यान रखेंगे। द बॉय हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक किसने लिखा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राजेश तलवार। राजेश तलवार ने इसका विमोचन पुस्तक को लिखा है, इसको ध्यान रखें। द बॉय हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक को किसने लिखा है, राजेश तलवार ने लिखा है, राजेश तलवार ने लिखा है। द बॉय हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक को किसने लिखा है, राजेश तलवार ने लिखा है, इसको ध्यान रखें, राजेश तलवार। द मैजिक मंगला जोड़ी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द मैजिक मंगला जोड़ी नामक पुस्तक को किसने लिखा है, द मैजिक मंगला जोड़ी नामक पुस्तक को लिखा है अविनाश खेमका ने लिखा है। और इसको रिलीज किसने किया है, रिलीज्ड बाय श्री नवीन पटनायक। द मैजिक मंगला जोड़ी पुस्तक की रचना किसने किया है, अविनाश खेमका ने किया है, अविनाश खेमका ने किया है, इसको ध्यान रखें। द मैजिक मंगला जोड़ी नामक पुस्तक को किसने लिखा, अविनाश खेमका ने, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द टाइगर ऑफ द्रास अनुज नैयर 23 कारगिल हीरो नामक पुस्तक को किसने लिखा है, इसको किसने लिखा है, उपयुक्त दोनों लिखा है मीना नैयर और हिम्मत सिंह शेखावत ने लिखा है। इसको द टाइगर ऑफ द्रास किसने लिखा है, मीना नैयर और हिम्मत सिंह शेखावत ने लिखा है। हिम्मत सिंह शेखावत और मीना नैयर ने हाल ही में कौन सी बुक की रचना की है, द टाइगर ऑफ द्रास, इसको ध्यान रखेंगे। द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, दलाई लामा और देशमन टुटू ने लिखा है, दलाई लामा और देशमन टुटू ने लिखा है। द लिटिल बुक ऑफ जॉय लिखा है, ध्यान रखेंगे। द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक के लेखक कौन है, दलाई लामा और देशमन टुटू हैं। उपयुक्त दोनों सही है, इसको ध्यान रखेंगे, उपयुक्त दोनों सही हैं। द लिटिल बुक ऑफ जॉय किसने लिखा है, दलाई लामा और देशमन टुटू ने लिखा है। ब्लूम्सबरी इंडिया द्वारा प्रकाशित इंडिया दैट इज भारत कॉलोनियलिटी सिविलाइजेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक को किसने लिखा है, इसको लिखा है जे साई दीपक ने इंडिया डेट इज भारत कॉलोनियलिटी सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक की रचना किसने किया है, जे साई दीपक ने लिखा है, ध्यान रखेंगे। इंडिया डेट इज भारत की रचना किसने किया, जे साई दीपक ने किया है, इसको ध्यान रखेंगे। द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर ऑलरेडी मैंने बता चुका हूं, अभय के ने लिखा है द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर किसने लिखा है, द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर किसने लिखा है, अभय के ने लिखा है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा की लघु जीवनी पर बुक किसने लिखा है, द गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा बुक किसने लिखा है, इसको लिखा नवदीप सिंह गिल ने लिखा है। नवदीप सिंह गिल ने कौन सी पुस्तक की रचना की है, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की रचना की है, जो नीरज चोपड़ा के लघु जीवनी पर आधारित है, इसको ध्यान रखें। नवदीप सिंह गिल, इसको ध्यान रखें। नवदीप सिंह गिल ने गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के जीवनी पर पुस्तक लिखा है। द क्लास ऑफ 2006 स्नीक पिक इनटू मिस एडवेंचरस ऑफ ग्रेट इंडियन इंजीनियर्स लाइफ नामक पुस्तक की रचना किसने किया है, इसको किया है आकाश कंसल ने किया। आकाश कंसल ने द क्लास ऑफ 2006 स्नीक पिक इनटू द मिस एडवेंचरस ऑफ ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ के नामक पुस्तक की रचना किसने किया है, आकाश कंसल ने किया है, इसको ध्यान रखेंगे। आकाश कंसल, इसको ध्यान रखें। द क्लास ऑफ 2006। द फियरलेस गवर्नेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखेंगे। फियरलेस गवर्नेंस डॉक्टर किरण बेदी ने इसको लिखा है, इसको ध्यान रखेंगे। फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक को किसने लिखा है, डॉक्टर किरण बेदी ने लिखा है, इसको ध्यान रखेंगे। द फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक को किसने लिखा है, डॉक्टर किरण बेदी ने लिखा है। फियरलेस गवर्नेंस के लेखक कौन है, लेखिका कौन है, ये है डॉक्टर किरण बेदी जो IPS ऑफिसर रह चुकी हैं, इसको ध्यान रखिए। द अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी को किसने लिखा है, ऋचा मिश्रा ने लिखा है, इसको ध्यान रखें। द अनफिल्ड बैरल्स द इंडियाज ऑयल स्टोरी, ऋचा मिश्रा ने इसको लिखा है, इसको ध्यान रखेंगे। पूर्व क्रिकेटर कपिल देव और सुनील गावस्कर ने रिस्ट एस्योर्ड नामक आत्मकथा का विमोचन किया है। यह किसकी आत्मकथा है, यह आत्मकथा है गुंडप्पा विश्वनाथ है, जो पूर्व भारतीय क्रिकेटर कप्तान है, इसको इनकी आत्मकथा है गुंडप्पा विश्वनाथ की जो आत्मकथा है उसका नाम क्या है, रिस्ट एस्योर्ड, इसको ध्यान रखेंगे। मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन बियॉन्ड द OT नामक पुस्तक के लेखक कौन है, इसके पुस्तक के लेखक कौन है, इसको बताना है आपको। तेहमटन एराज
उडवाडिया, इसको ध्यान रखेंगे। तेहमटन एराच उडवाडिया हैं, तेहमटन एराच उडवाडिया हैं। द मोर देन जस्ट सर्जरी नामक लेखक के कौन है? उडवाडिया, उडवाडिया, तेहमटन उडवाडिया, इसको ध्यान रखेंगे। मोर देन जस्ट सर्जरी के लेखक कौन है? तेहमटन उडवाडिया, इसको ध्यान रखेंगे। राहुल बजाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ नामक के पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं गीता पिरामल, गीता पिरामल जी हैं, इसको ध्यान रखें। राहुल बजाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखा? गीता पिरामल ने लिखा है। गीता पिरामल ने कौन सी बुक की रचना की है? राहुल बजाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ, इसको ध्यान रखेंगे। अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन, रविंद्रनाथ टैगोर्स पायनियर वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन नामक पुस्तक किसने लिखा है? इसको बताना है। इसको लिखा है उमा दास गुप्ता ने, उमा दास गुप्ता ने इसकी रचना किया है, इसको ध्यान रखेंगे। द हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन किसने लिखा है? उमा दास गुप्ता, उमा दास गुप्ता, उमा दास गुप्ता, इसको ध्यान रखेंगे। ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई के नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रत्नाकर शेट्टी हैं, रत्नाकर शेट्टी हैं, इसको ध्यान रखें। ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रत्नाकर शेट्टी हैं, इसको ध्यान रखेंगे। क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा यूथुप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं विकास कुमार झा, विकास कुमार झा इसके लेखक हैं, इसको ध्यान रखेंगे। द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप के लेखक कौन है? ये विकास कुमार झा हैं, विकास कुमार झा, विकास कुमार झा ने द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा यूथुप के लेखक कौन है? विकास कुमार झा हैं, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द ब्लू बुक और राइटर्स जनरल नामक पुस्तक किसने लिखा? अमिताभ कुमार ने लिखा, अमिताभ कुमार ने लिखा, इसको ध्यान रखेंगे। अमिताभ कुमार ने कौन सी बुक लिखी है? द ब्लू बुक और राइटर्स जनरल के रचना किया है, इसको ध्यान रखेंगे। द मिलेनियम योगी अ मॉडर्न डे पैरेबल अबाउट रिक्लेमिंग वंस लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं दीपम चटर्जी, दीपम चटर्जी इसको लेखक हैं। द मिलेनियल ओ योगी अ मॉडर्न डे पैरेबल अबाउट रिक्लेमिंग वंस लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दीपम चटर्जी हैं, दीपम चटर्जी। द मिलेनियम योगी के लेखक कौन है? दीपम चटर्जी। मिलेनियम योगी के लेखक कौन है? दीपम चटर्जी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसकी आत्मकथा उंगिल ओरू वन नाव को लॉन्च किया है? एम के स्टालिन जो तमिलनाडु के सीएम है, इनकी जो है आत्मकथा पर एक बुक लिखी गई जिसका नाम है उंगिल ओरुवन की को लॉन्च किसने किया है? राहुल गांधी ने किया है, राहुल गांधी ने। और ये कौन है? ये किसकी आत्मकथा है? एम के स्टालिन जो तमिलनाडु के सीएम है, इसको ध्यान रखेंगे। उड़ान एक मजदूर बच्चे की, उड़ान एक मजदूर बच्चे की के नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मिथिलेश तिवारी, मिथिलेश तिवारी हैं, ध्यान रखेंगे। उड़ान एक मजदूर बच्चे की नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मिथिलेश तिवारी हैं, मिथिलेश तिवारी, इसको ध्यान रखेंगे। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बिरसा मुंडा जनजातीय नायक नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं आलोक चक्रवाल, आलोक चक्रवाल, आलोक चक्रवाल जो है बिरसा मुंडा जनजातीय नायक नामक पुस्तक के लेखक हैं, इसको ध्यान रखेंगे। बिरसा मुंडा जनजातीय नायक के लेखक कौन है? आलोक चक्रवाल, आलोक चक्रवाल, इसको ध्यान रखें। नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विथ बीसीसीआई के नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विनोद राय, विनोद राय, इसको ध्यान रखें। नॉट जस्ट अ नाइट वॉच द माई इनिंग्स विद बीसीसीआई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विनोद राय हैं, विनोद राय, इसको ध्यान रखेंगे। विनोद राय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विनोद राय, विनोद राय, इसको ध्यान रखेंगे। द सिख हिस्टोरी ऑफ ईस्ट इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके लेखक अविनाश मोहपात्रा, अविनाश मोहपात्रा हैं, इसको ध्यान रखेंगे। कई बुक में इस बुक के लेखक का नाम अविनाश खेमका लिखा हुआ है, इसको ध्यान रखेंगे, लेकिन इसके बुक के जो लेखक हैं वो है अविनाश मोहपात्रा हैं, अविनाश मोहपात्रा हैं, इसको ध्यान रखेंगे। द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अविनाश मोहपात्रा हैं, अविनाश मोहपात्रा हैं, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए चलते अप्रैल 2022 में मिसाइल विशेषज्ञों के जीवन पर आधारित मिसाइल लाइफ नामक पुस्तक का विमोचन कहाँ किया गया है? ये किया गया है चीन के बीजिंग, जो चीन में है, ध्यान रखें, चीन के बीजिंग में किया गया है। बीजिंग में कहाँ किया गया है? चीन के बीजिंग में किया गया है, इसको ध्यान रखेंगे। तो इसी के साथ ये बुक्स और लेखक का एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, वो समाप्त होता है। धन्यवाद।